हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, यानी कि आने वाले दिन जो है वो ठंड के होने वाले हैं, बहुत सर्दियां आने वाली हैं, तो अगर उन दिनों में आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिलीवरी से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, और डिलीवरी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका बच्चा जो है वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपको इन सर्दियों में कोई प्रॉब्लम हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है आपके हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है हम पानी पीना कम कर देते हैं। कुछ लोग तो 1 या 2 गिलास ही पानी पीते हैं पूरे दिन में, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि गुनगुना पानी ही पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। ठंडे तासीर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है, क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हमारी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत वीक हो जाती है, और अगर आपके लास्ट मंथ चल रहे हैं और उस टाइम में आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो भी ठीक नहीं है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकती हैं और आपकी डिलीवरी में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा गुनगुना पानी ही पीना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है अपने डाइट का। डाइट में आपको, अगर आपके बच्चे का वजन कम आ रहा है, आपका 7वां 8वें महीने का जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें अगर आपका बच्चे का वजन कम आ रहा है तो आपको बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपनी वीडियोस में। आप वो देख सकती हैं कि बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। आप बनाना खा सकती हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, आप हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकती हैं जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, वो सारी चीज़ें आप खा सकती हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें खा सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपका सेवन करना चाहिए, और अपने वजन का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका भी वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। और अगर आपके बेबी का वजन बहुत ज़्यादा है तो भी आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बेबी का अगर वजन बहुत ज़्यादा होगा तब भी आपकी डिलीवरी में दिक्कत आएगी। तो आपका और बेबी का वजन दोनों का मेंटेन होना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपका 12 से 14 किलो अगर वजन बढ़ रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, और बेबी का वजन अगर 3 kg तक है तो भी एकदम नॉर्मल है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी डिलीवरी पास में आती है हमें डिलीवरी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, बहुत ईजिली हो जाती है डिलीवरी, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। क्योंकि क्या होता है जब लास्ट मंथ चल रहे होते हैं 8-9 मंथ, तो हमारा पेट बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें हमको आने लगती हैं। पेट बड़ा होने के कारण भी बच्चा हेड डाउन कर लेता है, तो बच्चा जो नीचे चला जाता है उसकी वजह से हमारे पैरों में, कमर में दर्द रहता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे लास्ट मंथ में बढ़ जाती हैं और हम एकदम रेस्ट पे चले जाते हैं। करिए आप, जब आपको थकान महसूस हो तब आप रेस्ट करिए, लेकिन इसके अलावा आपको वॉक भी करनी चाहिए। आप मॉर्निंग में भी वॉक कर सकती हैं, आप इवनिंग में भी वॉक कर सकती हैं, आप खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा टहल सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। इसके अलावा आप 2 एक्सरसाइज भी ज़रूर से करें अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, या फिर आप चाहती हैं कि बहुत आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, आपकी ईजिली हो जाए, तो आपको ये 2 एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। सबसे पहली होती है स्क्वाट, दूसरी होती है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये 2 एक्सरसाइज ऐसी होती है जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत आसान कर देती है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड, शुगर, बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब लास्ट मंथ है आपके, और अगर इस टाइम में आप कंट्रोल कर लेती हैं तो आपकी डिलीवरी बहुत ईजिली हो जाएगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। इसीलिए अगर आपको शुगर है तो मीठी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। बाकी अपना डाइट जो है वो आप डॉक्टर से पूछ सकती है। जो थायराइड की दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर, वो भी आपको रेगुलर लेना चाहिए। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड जो भी आपको दिया हुआ है डॉक्टर ने, अच्छे से अपना मेडिकेशन ले, बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेडिकेशन छोड़ देती हैं तो इससे बेबी की ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब हम बात करेंगे जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला ध्यान रखना है आपको अपनी हाइजीन का और अपने बच्चे की हाइजीन का, क्योंकि क्या होता है ठंड के टाइम में बच्चे की भी इम्यूनिटी वीक होती है और आपकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, और ठंड लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, किसी भी इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो जब आप हॉस्पिटल में होती हैं, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, बहुत सारे रिलेटिव आते हैं देखने के लिए, तो उनको बस आपको ये करना है कि या तो वो लोग अच्छे से हैंड वॉश कर लें या फिर अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर लें, उसके बाद ही बच्चे को टच करें। बच्चे को आपको पूरी तरीके से लपेट के रखना है, अच्छे से उसको कपड़े पहनाना है, मिटन पहनाना है, कैप पहनाना है, जिससे कि उसको ठंड ना लगे। आपको भी अच्छे से कपड़े पहनने हैं, क्योंकि ठंड का टाइम होता है, हमारा ब्लड इतना ज़्यादा निकल चुका होता है जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और ठंड लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर आप बीमार हो गई तो आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएंगी, इसलिए आपको भी अपना खास ख्याल रखना है। गर्म पानी से ही नहाना है, अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके रखना है, खासकर अपने
कानों को, अपने सर को ढक के रखना है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर इस टाइम में आपको ठंड लग गई या इस टाइम में आपको सर दर्द हो गया तो फिर वो पूरे लाइफ टाइम सर में दर्द रहता है। तो इस टाइम आपको ये 40 दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 40 दिन बिल्कुल ही रेस्ट करें, घर में जो सदस्य हैं उनकी हेल्प लें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा ठंडे पानी में भी आपको हाथ नहीं डालना है। जैसे बहुत सारे लोग कपड़े धोने लग जाते हैं या फिर घर का ऐसा कोई काम जैसे बर्तन वगैरह धोना है, तो ये भी आप गुनगुने पानी से करिए, नहीं तो अगर पानी का काम से जितना बच सकते हैं उतना बचिए, क्योंकि आपको अगर ठंड लगेगी तो बच्चे को अगर आप दूध पिला रही हैं तो उसको भी ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि बच्चे को कोई नुकसान हो पाए। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे की केयर में हम अपनी केयर भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप मसाज करा सकती है अपनी मसाज ज़रूर करवाइए। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप हल्के हाथों से मसाज कराइए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो आप अच्छे से मसाज कराइए, जिससे आपके जो दर्द होते हैं शरीर के वो निकल जाते हैं, आपकी मसल्स स्ट्रांग होती है। तो मसाज को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अपनी मसाज अच्छे से कराएं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।